दिखाऊंगा मैं अब नीतीश कुमार का चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे कि अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि नीतीश दौड़े दौड़े दिल्ली आ गए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पाले बदले, उसमें उन्हें लेकर बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता कि वो अगले चुनाव में किसके साथ रहे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने के बारे में संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन अब अचानक नीतीश कुमार फिर से विपक्षी एकता के लिए जुट गए, एक्टिव हो गए। बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन एकदम से एक्टिव हो गए। आज उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इसमें तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के दूसरे नेता भी थे। इस मीटिंग में तय हुआ कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को जोड़ेंगे। तो इसका तो मतलब यह हुआ कि आप खुद मान रहे हैं कि विपक्ष अभी जुड़ा हुआ नहीं है, अभी जोड़ेंगे। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार पहले उनका बयान सुनवाता हूं। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। राहुल गांधी ने इस मीटिंग को ऐतिहासिक बता दिया। अब इसमें ऐतिहासिक तो यही लग रहा है कि शायद राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को भरोसा दिया गया हो कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं वो कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी की कुर्सी जाने के मामले में बोलने तक से बच रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ बॉस, क्या वो दिल्ली दौड़े दौड़े चले आए, राहुल गांधी से मिलने लगे, विपक्षी एकता की बात करने लगे, जबकि राहुल गांधी की कुर्सी जाने के मामले में विपक्ष के करीब करीब सभी दलों ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया था, लेकिन तब नीतीश कुमार खुलकर राहुल का सपोर्ट करने से बच रहे थे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था। वोट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते, हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं, तो मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम कहते हैं चलिए इस सब पर क्या बोलना है। तो नीतीश कुमार बोलने तक से बच रहे थे राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर। आज चले गए राहुल गांधी से मिलने। नीतीश कुमार के बारे में पिछले कुछ अरसे से ये कयास लगाए जा रहे थे और ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए अचानक फिर से जुट गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी से पैचअप की कोई संभावना उन्हें नहीं दिख रही? इसके पीछे कहा जा रहा है वजह है अमित शाह का बयान। अमित शाह जब बिहार के दौरे पर अभी गए थे हाल में, तो उन्होंने कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात समझाऊंगा। मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उधर अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बॉस दरवाजा बंद है, और कहा जा रहा है कि इसीलिए नीतीश कुमार जब बंद दरवाजा देख लिए तो दौड़े दौड़े यहां दिल्ली में नेताओं के दरवाजे खटखटाने लगे कि आइए ना मिल के चलते। और इसीलिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार फिर से विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं।
राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गए। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी। विपक्षी एकता की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन जमीन पर यह दिख नहीं रहा। अभी तो विपक्ष एक दूसरे से उलझा ही हुआ नजर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र का केस देखिए, सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना और एनसीपी कह रही हैं कि सावरकर को भारत रत्न दे दो, और कांग्रेस सावरकर के खिलाफ है। राहुल गांधी डरपोक बताते थे, आजकल थोड़ा साइलेंट मोड में है, लेकिन वो सावरकर को पसंद तो नहीं करते। पीएम की डिग्री के मुद्दे पर शिवसेना कह चुकी है कि पीएम की डिग्री तो नई संसद के बाहर लगनी चाहिए। एनसीपी, उनकी वहां पर सहयोगी, कह रही है पीएम की डिग्री कोई मुद्दा ही नहीं है। अडानी को कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मुद्दे को ही खारिज किए दे रहे हैं। ये तो इनकी एकता का हाल है। इतने छेद हैं, इधर वाला सिलते हैं उधर वाला फट जाता है, उधर वाला सिलते हैं इधर वाला फट जाता है, लेकिन प्रयास हो रहा है। ये अच्छी बात है। इन्हीं मतभेदों की वजह से शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी हुई है कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की तीनों पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग लाइन पर चल रही है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में शरद पवार ने नाराजगी जताई कि गठबंधन में विरोधाभासी बयान क्यों सार्वजनिक तौर पर दिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद ही गठबंधन के अलग जाकर बयान दे रहा है, वो दूसरों से कह रहा है कि आप लोग विरोधाभासी बयान क्यों दे रहे हैं। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है। और उद्धव ठाकरे से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी नेता एक सुर में बोले। अच्छा, यह भी देखिए कि आज ही शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर ली, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग कर ली। तो शरद पवार मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, भतीजे अजीत पवार मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से। यह अलग ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना से जब मुद्दों पर इस तरह के मतभेद चल रहे हो, कांग्रेस और शिवसेना कुछ बोल रही हो और शरद पवार अजीत पवार कुछ और बोल रहे हो, तो इसके बीच अजीत पवार का एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मिलना, इससे लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है कि शरद पवार और उनके भतीजे के दिमाग में चल क्या रहा है भाई। वहां जाके समझा रहे हैं कि देखो अलग अलग नहीं बोलना, सब एक ही लाइन बोलेंगे, और खुद बाहर निकलकर वो कह रहे हैं जो कांग्रेस से बिल्कुल ऑपोजिट है। शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है इसे कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों के बयान देखेंगे तो अडानी मामले में शरद पवार ने कह दिया कि अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टारगेटेड लगती है, और जब सुप्रीम कोर्ट जांच करवा रहा है तो जेपीसी का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से पीएम की डिग्री के मामले में पवार के भतीजे अजीत पवार ने कहा कि डिग्री देखकर जनता मोदी जी को चुनी है क्या। मोदी को जनता ने उनके करिश्मे की वजह से वोट दिया, डिग्री की वजह से नहीं। अजीत पवार का बयान। इसी तरह से शरद पवार ने कह दिया कि पीएम की डिग्री ना तो कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ना ही राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। डिग्री पर सवाल उठाने से भी बड़े मुद्दे देश में हैं। जिस तरह के संकेत शरद पवार से मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि 2024 में विपक्ष को एकजुट करके नरेंद्र मोदी से लड़ने के बारे में सोचने वाले नेताओं को आखिर तक ट्विस्ट के लिए तैयार रहना होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन